दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं हमारी धरती गोल है और एक सॉलिड स्फीयर है जिसे 1957 में सोवियत यूनियन द्वारा स्पेस में भेजे गए मानव इतिहास के पहले ह्यूमन सैटेलाइट स्पुतनिक 1 के द्वारा यह साइंटिफिकली प्रूव भी हो गया है। पर भाई लोग, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये मानते हैं कि हमारी धरती चपटी है ना कि गोल। पर क्या ये सच भी है? मैं तो नहीं मानता। इनफैक्ट फ्लैट अर्थ की थियरी वैज्ञानिकों के साइंटिफिक कैलकुलेशन और अभी तक हमारे स्पेस मिशनों द्वारा इकट्ठा किए गए डेटा और पिक्चर से ये साबित हो चुका है कि अर्थ फ्लैट नहीं बल्कि गोल है। हाँ, थोड़ा सा जरूर ध्रुवों पर दबी हुई है, पर चपटी होने वाली बात बिल्कुल हजम नहीं होती। पर भाई लोग सोचो क्या होता अगर हमारी धरती फ्लैट होती, तो क्या तब भी इस पर जीवन मौजूद होता? और अगर होता तो हमारा जीवन कैसा होता? हम चपटी धरती पर कितना देर तक सरवाइव कर पाते? इन्हीं सवालों के साथ लेकर आया हूँ आज का ये हमारा एपिसोड, जिसका टाइटल है क्या होता अगर पृथ्वी फ्लैट होती। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई लोग, शुरू करने से पहले ये जानते हैं कि ग्रह गोलाकार शेप में ही क्यों बनते हैं? आखिर सभी ग्रह गोल ही क्यों होते हैं? तो भाई लोग, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो ग्रेविटी ही है जो पदार्थ को एक साथ समान रूप से एक कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ खींचती है। और ये कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस ग्रह के बिल्कुल सेंटर में होता है, जिससे चारों तरफ के पदार्थ एक साथ उसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से खींचे चले जाते हैं, जिससे वो पदार्थ एक गोल का रूप धारण कर लेता है। और इसी वजह से हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हर स्पेस बॉडी, चाहे वो प्लैनेट्स हो या विशाल तारे, हमेशा स्फीयर शेप में होते हैं। पर भाई लोग, क्या पृथ्वी जैसे विशाल ऑब्जेक्ट का फ्लैट होना संभव भी है? क्योंकि किसी भी स्फीयर ऑब्जेक्ट को फ्लैट शेप में बदलने के लिए हमें उसे बेहद ही तेज गति से स्पिन कराना होगा, ताकि उसकी ग्रेविटी सेंटर से शिफ्ट होकर हर तरफ बिखर जाए। पर भाई लोग, इसकी वजह से कोई भी प्लैनेट जैसे विशाल स्पेस बॉडी कई भागों में टूट सकती हैं। पर अगर इमेजिन करें पृथ्वी फ्लैट हो जाए तो क्या इस पर ग्रेविटी होगी? तो भाई लोग, फ्लैट अर्थ पर भी ग्रेविटी होगी, पर वो काफी अजीब होगी। फ्लैट अर्थ पर भी ग्रेविटी वही होगी उसके केंद्र पर बिल्कुल बीच में, और पृथ्वी पर उसके चारों ओर उसी पॉइंट की ओर खींचा जाएगा। उस पॉइंट पर ग्रेविटी अन्य जगह की तुलना में बेहद मजबूत होगी, और आप उस केंद्र से जितना आगे निकलने की कोशिश करेंगे, ग्रेविटी का खिंचाव उतना ही मजबूत होगा और आप उसी पॉइंट की तरफ खींचना शुरू कर देंगे। आप कभी भी उसके किनारों तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जब भी आप कोशिश करेंगे तब फ्लैट अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ खींच लेगा, जिससे आप कभी भी नहीं जान पाएंगे फ्लैट अर्थ की दूसरी साइड में क्या है। अब चूंकि पृथ्वी अगर गोल है तो उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी पॉइंट से सीधी दिशा में चलना शुरू करेंगे तो लौट कर वहीं वापस आ जाएंगे। पर फ्लैट अर्थ के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि फ्लैट अर्थ के किनारे वाले हिस्सों पर पृथ्वी का अंत हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्लैट अर्थ पर अजीब ग्रेविटी की वजह से अन्य दुष्प्रभाव होंगे। जैसे पृथ्वी पर पेड़ तिरछे रूप से विकसित होंगे, क्योंकि वे ग्रेविटी के खिंचाव के खिलाफ पहुंच रहे होंगे। सभी बारिश, बर्फ और ओले पृथ्वी के केंद्र की ओर गिरेंगे। सभी महासागर बिल्कुल बीच में डिस्क के केंद्र में एक बड़े महासागर के रूप में होंगे। फ्लैट अर्थ पर एयर प्रेशर एक बड़ी चिंता होगी। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के केंद्र की ओर बहुत ज्यादा हवा खींचेगा, जिससे किनारे के आसपास के क्षेत्रों में हवा का दबाव बिल्कुल नहीं होगा। और ये बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि किनारे पर रहने वाले लोगों के पास सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होगी। और अगर आप बीच में कहीं रहते हैं, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के आसपास, तो आप एटमॉस्फेयर के भार से कुचल जाएंगे। और फ्लैट अर्थ के चारों ओर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के कोर की गतिविधियों से उत्पन्न होती हैं। अब चूंकि अर्थ फ्लैट होगी तो इसका कोर भी नहीं होगा, और कोर नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी, वैसे ही हमारे धरती पर जीवन खत्म हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड सूरज से आने वाले खतरनाक रेडिएशन और रे पार्टिकल को धरती पर आने से रोकते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड खत्म होने के बाद ये रेडिएशन हमारे धरती पर सीधे हमला करेंगे, जिससे यहाँ पर जीवन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यानी अगर सीधी भाषा में कहें या अगर सिंपल सी कैलकुलेशन भी करें, तो ये पता लग सकता है कि हमारी धरती फ्लैट नहीं है बल्कि स्फीयर है, क्योंकि अगर फ्लैट होती तो हम अभी तक जीवित नहीं होते। अब इसके बावजूद भी अगर कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं, पृथ्वी फ्लैट है, तो वहीं कहीं उनके आसपास चुल्लू भर पानी होगा तो उसी में डूब के मर जाएं। तो भाई लोग, आप लोगों की क्या राय है? क्या पृथ्वी का फ्लैट होना संभव भी है? कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।